क्लास आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चीज़ें सीखने वाले हैं, आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरा का पूरा रिलेट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कभी भी लाइट एक मीडियम है जो कि एयर है या कोई भी मीडियम, फर्स्ट नंबर दे रही हूँ मैं इसको, किसी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, वो है मीडियम 2। चाहे लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही हो, चाहे लाइट ग्लास से वाटर में, मतलब लाइट बस एक जगह जा रही है, जाते 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 उसके सामने दूसरी चीज आ गई और वहां घुस गई हो, उसका मीडियम बदल गया। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उस केस में हम दोनों ही मीडियम में लाइट की स्पीड को अगर डिवाइड करें, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, लाइट एयर से आ रही थी जिसको मैंने अभी पहला मीडियम लेट किया है, तो एयर में लाइट की जो भी स्पीड थी वो ऊपर रखो, और लाइट एयर से जिस भी दूसरे मीडियम में जा रही है उसमें लाइट की स्पीड को आप नीचे रखो। आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। दोबारा समझो, फॉर एग्जाम्पल लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही है और ग्लास से बाहर आ गई वाटर में, तो ग्लास पहला मीडियम है, वाटर दूसरा मीडियम है। तो ग्लास में जो भी लाइट की स्पीड थी वो ऊपर न्यूमरेटर में, और अगला कौन सा मीडियम, वाटर में जो भी लाइट की स्पीड थी, दोनों की स्पीड को डिवाइड करेंगे तो भी हमारा निकल कर क्या आता है। और उसको लिखते कैसे, जिस मीडियम से लाइट आ रही है 1 और जिसमें जा रही है 2, तो 1 ऊपर यहाँ पे इस साइड, 2 यहाँ पर इस साइड। n किसका साइन था, n इज द साइन ऑफ, बोलो n पिछली क्लास में पढ़ाया था बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन था, बताया था ना, जिसका फॉर्मूला था साइन आर या कॉन साइन आर, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आगे 1 और 2 का मतलब है कि लाइट फर्स्ट मीडियम से किस में एंटर कर रही है, सेकंड मीडियम में। जिससे लाइट आ रही है उसी मीडियम की स्पीड ऊपर, और जिसमें लाइट जा रही है उस मीडियम की स्पीड नीचे, दोनों को डिवाइड कर, ये दूसरा फॉर्मूला है। अब दो टाइप के हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक रिलेटिव और एक होता है बच्चों एब्सोल्यूट। हमारे पास टाइप होते हैं, टाइप्स। ध्यान से प्लीज इसको सुनेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और पहला मीडियम कभी भी आपका वैक्यूम या एयर नहीं होगा। पहला मीडियम आपका लिक्विड हो सकता है, कोई भी सॉलिड हो सकता है। अगर आपका पहला मीडियम की बात हो रही है, दूसरा कुछ भी हो, दूसरे से मतलब नहीं है। पहला मीडियम जिसमें लाइट पहले है वो एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए, कोई भी और हो। लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, वो वन मीडियम क्या नहीं होना चाहिए, वैक्यूम नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो लाइट का वाटर से जाना, वाटर एयर है क्या, वाटर वैक्यूम है क्या, नहीं ना। तो ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव। लाइट का ग्लास से जाना, जा किस में रही है वो नहीं देखना, वैसे जा किस में रही है वो भी बता दो, वाटर से ग्लास में जा रही है, यहाँ ग्लास से, तो जा किससे रही है वो वाटर से, यहाँ किससे जा रही है, क्या वाटर और ग्लास के अलावा मैंने एयर लिखा है। जब आपका पहला मीडियम एयर नहीं है, पहला मीडियम है ग्लास या फिर वाटर, पॉज करना। लाइट अगर एयर और वैक्यूम को छोड़ के बाकी दुनिया की किसी भी मीडियम से आ रही है तो हम बोलेंगे वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पहला मीडियम देखना है, पहला मीडियम, दूसरे मीडियम से कोई मतलब नहीं है। आपका नाम इंपॉर्टेंट होता है या आपका दूसरा नाम सरनेम इंपॉर्टेंट होता है, सरनेम भैया नाम से जाने जाते हैं ना, आप सरनेम से जाने जाते हैं। अरे भाई शर्मा जी कुछ बहुत सारे शर्मा जी, तो देयर आर लॉट ऑफ वाई शर्मा जी क्यों बोल रहे हो, मतलब ठीक है नाम शर्मा जी। तो बेसिकली अगर लाइट का पहला मीडियम एयर है या वैक्यूम नहीं है, सॉरी, उसके अलावा कोई भी है, तो अगला लाइट अगर एयर या वैक्यूम से आ रही है, बाकी किसी से नहीं आ रही, फिक्स हो गया पहला मीडियम। लाइट कहां से आएगी, एयर या वैक्यूम से आएगी, वैक्यूम से आ रही है या एयर से आ रही है, तो वो वाला एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स। दोबारा अब मैं तुमसे पूछती हूँ, बताना रिलेटिव होगा या एब्सोल्यूट होगा। लाइट एंटर कर रही है बाय अ जार
टू अल्कोहल। क्यों रिलेटिव? क्योंकि पहला ही मीडियम देख लिया तुमने, पहला एयर नहीं है तो रिलेटिव। लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू रिवर। पॉज कर दो, करिए नोट। हमारे पास एक्स, वाई और एयर में तीनों ही मीडियम में स्पीड दे रखी है। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट एयर में इतनी है, स्पीड ऑफ लाइट एक्स मीडियम में इतनी है, स्पीड ऑफ लाइट वाई मीडियम में इतनी है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है एयर और एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ क्या लिखा है एक्स, ये निकालना है। बच्चे आपको बताया था इसका मतलब होता है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू एक्स। आगे एयर लिखा है यानी कि लाइट एयर से एंटर कर रही है। तुम्हारी आईज में इन्फेक्शन हो रहा है? एयर से हो रहा है, एयर से एक्स में एंटर कर रही है। तो लाइट अगर एयर से जा रही है तो एयर इज द फर्स्ट मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर लिखोगे बेटा, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम। एयर में स्पीड आप यहां रख देंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और एक्स मीडियम में स्पीड है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। बेटा 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, 3/2 आ गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखेंगे, नो यूनिट। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, पर एक्स की जगह वाई है तो नीचे स्पीड किस मीडियम में होगी अदिति? नीचे स्पीड किस मीडियम में होगी और ऊपर एक्स। ध्यान से देख लो इसको, तुमने ये तो सही बोला स्पीड इन मीडियम एक्स, सॉरी भाई, यहां क्या आएगा एयर, क्योंकि लाइट एयर से जा रही है वाई में, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या ये क्वेश्चन खुद से कर लेंगे? कर भी लिया होगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और यहाँ पे 2 पॉइंट कैंसिल होके 3/2.5, और बेटा पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा ऊपर? 0। 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 6.5। आंसर लास्ट निकालना है एक्स एंड वाई, ये निकालना था ना? तो इसका मतलब क्या है एक्स एंड वाई का? लक्ष्मी, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एक्स, आगे एक्स से वाई में जा रही है लाइट, एक्स मीडियम टू वाई। तो स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम के ऊपर रहेगी अंतिमा? क्योंकि वो लाइट एक्स से जा रही है ना, स्टार्टिंग फर्स्ट मीडियम एक्स है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 2/2.5, फिर से पॉइंट हटेगा 0, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 4/5। पॉज करो। हमारे पास क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.50। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कैलकुलेट करना है। ठीक, आप बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट एंटर करिए एयर टू ग्लास में, तो क्या लिखो यहाँ पे? पहले एयर और ग्लास है ना, फिर क्या लिखे? स्पीड ऑफ लाइट in air, राइट, इन एयर अपॉन speed of light in glass. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पहले से ही गिवन है 1.50। अब हमें बोला ग्लास में स्पीड निकालो। जब तक एयर में स्पीड नहीं पता लाइट की, तो ग्लास में कैसे निकालेंगे? पर अभी आपको ये चीज मैंने बताई है, पहले भी काफी बार बताई है, लाइट की स्पीड को एयर में याद कर लो। क्वेश्चन में गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो। एयर में, बस एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट इन Glass. तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना, तो ये चीज ऊपर चला जाएगा यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और 1.50 कहाँ आ जाएगा? पॉइंट हटा दे, पॉइंट हटाएंगे, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। स्पीड हमारे पास ग्लास में बड़े आराम से आ जाएगी। पॉइंट हमने हटाया तो ऊपर 2 10 आ गए, 2 0 आ गए,
एक 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल से 15 किस पे कैंसिल होगा, और 5 की टेबल से 10, तो हमारे पास आंसर आया 2 × 10 की पावर। यूनिट लगाना क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये स्पीड है। करिए पॉज। क्वेश्चन समझ आया? ध्यान से देखो, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, लाइट जा रही है 1 मीडियम से 2nd मीडियम में, वाटर टू एयर जा रही है, एयर टू वाटर जा रही है, बस अगर मीडियम बदल जाए, लाइट जा रही है मान लो एयर टू वाटर में, मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1 पॉइंट, अभी दे रखा है ना क्वेश्चन, यही था ना, एयर टू वाटर ही है ना, एयर टू वाटर है, मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मुझे निकालना है वाटर टू एयर। जैसे ही तुम्हारे ये मीडियम्स बदलते हैं, तो आप क्या करो, यहाँ पे एयर टू वाटर को 1 से डिवाइड कर दो। ध्यान से देखो, लाइट जा रही है 1 मीडियम से 2 मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 2, हमें बोला है निकालो 2 से 1 में, मीडियम बदल गए, तो बस क्या करना है, 1/1 से 2 में जा रहा था वो वाला आपको वैल्यू यहाँ रखा था। दोबारा समझो, लाइट जा रही है 3rd मीडियम से 4th मीडियम में, बोल रहे हैं निकालो 4th से 3rd मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बस कुछ नहीं करना, जो 3rd से 4th में जा रही थी उसको 1 से डिवाइड। जैसे ही 1 से किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करते हो, तो जो आंसर आता है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, वो क्या होता है, मीडियम उल्टे करके आंसर देता है। मतलब आपको बोला है कि लाइट जा रही है ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5, बोला निकाल रहे हो एयर से ग्लास का निकालो, एयर से ग्लास का निकालो, तो ग्लास से एयर वाले को 1 से डिवाइड। समझ में आ रहा है? हमारा क्वेश्चन ये था कि लाइट एयर से वाटर में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, बोला था वाटर से एयर का निकालो, तो वाटर से एयर का निकालेंगे तो एयर से वाटर वाले को 1 से, तो 1/1.33 आंसर आ जाएगा। पॉइंट आ जाएंगे 100। आप जो लगता है सहज आपको कि आप सॉल्व कर सकते हैं, आप करिए, पॉज करिए।